हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइज। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप अपने बारे में स्पेशली जानना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्यूवर्स, तो ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती है। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को लेके क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेके। ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड दी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आती है। वी हैव जजमेंट, 2 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम से आता है जस्टिस, यहाँ से आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप व्यूवर्स एक ऐसे पर्सन है जो मतलब कम्युनिटी को मतलब कि एक सोशल सर्किल को आप बहुत पसंद करते हैं। मे बी आपके फ्रेंड्स काफ़ी होंगे, कुछ लोगों के हो सकता है कुछ ही फ्रेंड्स हो, लेकिन जो भी फ्रेंड्स हैं आपके लिए, जिनको आप अपना मानते हो, उनके लिए आप लॉयल बहुत हो। ठीक है, आप उनके लिए कुछ भी कर जाते हो। अगर वो आपसे हेल्प मांगे, ठीक है, तो आप कभी पीछे नहीं हटते हो। ठीक है, तो एक आपका जो नेचर बिहेवियर है ना, वो मुझे काफ़ी फ्रेंडली नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत ही फ्रेंडली नेचर के पर्सन मानते हैं। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की भावनाओं की कदर करता है, उनके साथ में कनेक्ट हो जाता है, ईजिली हो जाता है या हो जाती, जैसे भी आप कहो। आप किसी को भी ईजिली इम्प्रेस कर लेते हो। आपका IQ लेवल बहुत हाई हो सकता है, राइट। आप सोशल मीडिया लवर भी हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, जैसे सोशल मीडिया पे या तो आपके काफ़ी दोस्त हो सकते हैं। आपको पार्टी करना, डांस करना और जाना बीच, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लोगों से कनेक्ट होना आपको बहुत पसंद है। ऐसा भी नज़र आता है व्यूवर्स कि चाहे आपका सोशल सर्किल कैसा भी हो, ठीक है, कि उसमें कितने भी लोग हों, लेकिन जब आप उन लोगों के बीच में जाते हो तो आपका एक अलग ही तरह का रुतबा बन जाता है। वो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मे बी किसी भी सर्किल के बीच में जाओ, चाहे वो आपके जानने वाले हो या नोन हो या अननोन हो, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस भी यहाँ पे का जो मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरा, आपका IQ मैंने बोला अच्छा है। आप मे बी हायर स्टडी को अचीव करे हुए होंगे कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, आपकी स्टडी लेवल हाई हो सकता है या फिर आपका विजडम काफ़ी हाई हो सकता है। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करते होंगे। लोग आपसे डिस्कशन लेने आते होंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, राइट। मे बी आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एडवाइजरी का काम करते हैं आप लोग। लोग आपसे कनेक्ट तो होते हैं व्यूवर्स, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं ना, उनका एक पर्पस भी रहता है कि यार ये पर्सन ना बड़ा ही स्मार्ट है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, इसकी नॉलेज बड़ी हाई है, तो चलो इससे दोस्ती कर लें। ठीक है, तो समवेयर आपसे लोग दोस्ती जो करते हैं वो अपने पर्पस की वजह से भी करते हैं। उनको लगता है कि अगर आपसे जुड़ते हैं तो उनकी रेपुटेशन या उनका स्टेटस हाई होता है। अगर वो आपके साथ में जुड़ के अपनी सेल्फी भी खिंचवा लेना मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हाई वाले हो सकते हैं, कुछ लोग हाँ ज़रूर हैं यहाँ पर ऐसे कि जिनके साथ में जुड़ने में अच्छा फील होता है, एक प्राउड फील होता है। और हर कोई यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही बहुत हायर पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपसे जुड़ के उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे कोई अचीवमेंट गेन कर लिया। जैसे होता है ना क्लास में, सपोज़ करो एक क्लास है और आप उसमें मॉनिटर हो, तो मॉनिटर की वैल्यू जो होती है ना वो बड़ी अलग ही होती है। उसके साथ में हर कोई दोस्ती करना चाहता है। तो आपका जो सोशल सर्किल है उसमें भी आपकी एक ऐसी ही यहाँ पे रेपुटेशन नज़र आ रही है जिसमें आप एक मॉनिटर की तरह हो या फिर ग्रुप लीडर की तरह हो, और जिसके साथ में जुड़ने से लोगों को लगता है कि मेरी उसके साथ में दोस्ती है ना, तो मेरा भी लेवल अप हो गया, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप किसी शादी वगैरह में जाते हो तो भी लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा ही कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी तारीफ़ बड़ी हो रही है यहाँ पे, क्या बात है आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा ही मानते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट भी मुझे नज़र आ रहे हो, मतलब आप बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो। दूसरा, यहाँ पर आप अपने करियर को लेके बहुत कॉन्शियस भी हो। पैसे को लेके, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल एडवाइज़र,
तो आप पैसे को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हो, इधर उधर पैसा ज़्यादा ख़राब नहीं करते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब आपको दिखाना होता अपना स्टेटस तो आप फुल ऑन भी दिखाते हो, फिर आप उस समय फ़िक्र नहीं करते हो पैसे की, ठीक है। और करियर को लेके आप मुझे काफ़ी कॉन्शियस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यानी आपके पर्सन आपको देखते हैं कि यार ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल भी है और करियर को लेके काफ़ी मतलब करियर वगैरह को लेके काफ़ी सेंसिबल पर्सन है। इसको पता है इसको अपनी लाइफ में क्या करना है, राइट। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं होता उनका एम क्या है, लेकिन आपको पता है आपका एम क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। मे बी आपने अपना एम ऑलरेडी सेट किया हुआ है, या तो मुझे एडवोकेट बनना है, टीचर बनना है, ठीक है, कोई जॉब करनी है, मे बी बैंकर बनना है, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। तो आपके अंदर मैं एक तरह से देख पा रही हूँ कि यस, जोश बहुत है अपनी लाइफ को लेके, जज्बा बहुत है, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर आपको मिलनसार बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार, लोगों के साथ में फ्रेंडली। आपके पर्सन भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आई थिंक सो। और ऑलरेडी अगर जुड़े हुए हैं तो वो चाहते हैं और ज़्यादा आपके नज़दीक आ सके, वो आपको और जान सके, कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन व्यूअर्स। मुझे ऐसा फील होता है जैसे वो आपको कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने में हिचकिचा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आके आपको अपने मन की बात बता सके। जैसे कोई मन में कोई बात बड़े समय से इस पर्सन ने दबा रखी है और वो आपको बताना चाहते हैं, ताकि वो बताएं और फिर आपका डिसीजन वो देखें कि आप क्या डिसीजन लेते हो। मुझे यहाँ पर आप लोग व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। जैसे मैंने बोला, लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो आपकी अपनी लाइफ की भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लेते। आपके अंदर इग्नोरेंस वाली एबिलिटी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, चीज़ें इग्नोर करना सीख जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप उसको बार बार रीथिंक करते हो, उसको बार बार सोचते हो कि यार इसने ये वाली बात क्यों बोली, या फिर ये परेशानी मेरी लाइफ में क्यों आई, या फिर ये मुझे क्यों नहीं मिला। ऐसा समवेयर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आप ओवर थिंकर भी हो और प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। यानी इतना सोचते हो जब तक उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल लेते आप चैन से नहीं बैठते। आपके अंदर जो चैन से बैठने वाला जो होता है ना कीटाणु, वो नहीं है। आप चैन से नहीं बैठते जब तक आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल जाए। आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आप सपनों में भी वो चीज़ें सोचते रहते हो कि यार कैसे इससे बाहर निकलूँगी, कैसे इससे बाहर निकलूँगा, राइट। आप सही और गलत में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हो, सही और गलत। आपको ये व्यूअर्स मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपके लिए सही क्या, आपके लिए गलत क्या है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये सही है क्या, ये गलत है क्या, मुझे ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक सही गलत का जो एक वो होता है ना रेशियो आपके लिए, वो भी बहुत मैटर करता है। आप कोई भी डिसीजन एक ही पक्ष को देख के नहीं लेते हो। आप जब तक दूसरा पक्ष एनालाइज नहीं कर लेते, आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन भी नहीं लेते हो। आपके लिए अगर चीज़ें सही हैं तो ही आप आगे बढ़ते हो, अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है करनी, आप पीछे हट जाते हो। ऐसी भी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, या तो बड़ी किसी सक्सेस पे आप पहुंचना चाहते हो, किसी बड़े मुकाम पे। ये भी अपने करियर के अंदर भी आपको एक हायर सक्सेस चाहिए यहाँ पे। ओके, आपके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप कोई ऐसा पार्टनर भी व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ लोग ऐसा पार्टनर यहाँ पर आप तलाश रहे हो जो आपके लिए लॉयल्टी दिखाए, ठीक है, लॉयल रहे, अपने वादों को पूरा करे। तो आपके पर्सन समवेयर व्यूअर्स इस बात को लेके मुझे हिचकिचाहट में नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो आपकी कसौटी पे खरे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, राइट। जुड़ना तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। देख लेते हैं उस पर्सन के मन में आपको लेके और क्या है। आपके लिए इथिक्स सही है, सम टाइम बहुत मैटर करता है, परिवार आपके लिए बहुत मैटर करता है। सम टाइम आप इतने ज़्यादा उन चीज़ों को लेके कॉन्शियस हो जाते हो कि आप उन चीज़ों को फिर इग्नोर नहीं करते हो। आप दोनों ही एस्पेक्ट अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो। जैसे एक बैलेंस पर्सनालिटी होती है ना, प्रैक्टिकल भी और इमोशनल भी, तो आप दोनों का कॉम्बो हो यहाँ पे। आपको कोई भी पर्सन एक तरह का जो पहलू होता है, जैसे हम कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं,
तो अगर किसी ने आपका सिर्फ एक पहलू देखा है और दूसरा पहलू नहीं देखा तो वो उसने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर आपका किसी ने सिर्फ रूड बिहेवियर देखा है और आपका प्यार नहीं देखा तो वो आपको सही तरह से नहीं जान सकता, ठीक है। तो जब तक वो इंसान आपका दोनों रूप नहीं देख लेता आपको कोई भी जज नहीं कर सकता। आपको जज करना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे लोगों को, क्योंकि आप हमेशा लोगों को चौंका देते हो। समटाइम बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए जैसे मर मिटना। लेकिन समटाइम जब बात एथिक्स की आती है, बात सही गलत की आती है, तो आप सुना भी बहुत अच्छे से देते हो। सही है, आपको सच बोलना, सच सुनना बहुत पसंद है। यहाँ पे वो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। तो ये क्वालिटीज़ हैं सारी जो एक इंसान को इंसान बनाती है, ठीक है। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप अपनों को भी नहीं बख्शते हो। जब आपको कोई बात गलत लगती है ना, सपोज़ करो आपके ब्रदर एंड सिस्टर ने आपको कुछ गलत बोल दिया और बेशक वो आपसे बड़े हैं, आप उनको तब भी सुनाओगे, ठीक है, कि तुमने ये गलत किया है और आप बोल दोगे। लेकिन समटाइम आपको लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था, बोल देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो समटाइम आप कोशिश करते हो अवॉइड करने की, पर वही है ना बात, आपके अंदर एक जेन्युइन पर्सनालिटी है तो आपको सही गलत मतलब गलत चीज़ें पसंद नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होती। आप जब आपके सामने गलत कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो आपका गुस्सा भी बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हो आप। आपका गुस्से पे भी समटाइम उस समय स्पेशली आपका कंट्रोल नहीं होता। मुझे कुछ लोगों के लिए मैन एनर्जी मिल रही है, मे बी हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, लेकिन हाँ ये मिल रही है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके और क्या फील करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी तो बहुत सॉलिड मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे किसी को अपना मान लिया तो मान लिया, जिसको अपनी लाइफ से निकाल दिया तो निकाल दिया, फिर आप उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते। अगर आपको वो पर्सन समझ में नहीं आया ना तो आप पलट के भी नहीं देखते, आपका वो फिर मैटर नहीं करता, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वेंट्स, एस ऑफ कप्स एंड दी 8 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन वैसे मैंने बोला था अभी आपसे कि वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स वो आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार जताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं वो आपको लेके कितने एक्साइटेड हैं, या फिर आपके लिए कितने अट्रैक्टेड हैं, या फिर आपकी तरफ उनका झुकाव रुझान कितना ज़्यादा है। ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू मिल रही है, जो दिखा रही है मे बी समवेयर ये पार्टनर जो आपके हो सकते हैं, या तो ये आपके आसपास के हैं फ्रेंड सर्किल में, या फिर ये आपके फ्रेंड्स में रिलेटिव्स जो भी आप कह सकते हो। दूसरा ये वर्क रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि बहुत समय से इस पर्सन के मन में ये बात चल रही है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं कैसे बताएं, कैसे जताएं, क्योंकि इसी में आपके पर्सन उलझे हुए हैं कि वो सोच सोच के इस बात को लेके घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि आपका नेचर मैंने जैसा देखा, जैसा एक नेचर है आपका, उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना आप उनकी ही क्लास ले लो। तो इनको ऐसा भी लगता है कि क्या ये बताना उसको सही रहेगा, अपनी भावना उसके साथ में शेयर करना सही रहेगा, ठीक है। समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन अपने आप को ना आपके सामने इन्फीरियर भी मानते हैं, जैसे उनको लगता है कि शायद वो आपके लायक हैं भी या नहीं भी हैं, क्योंकि आप काफ़ी बेहतर हो। आपका फिज़िकल, अगर मैं उसकी बात करूं बॉडी की, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये नॉट जस्ट बिकॉज आपकी फ़िज़िकल बॉडी से अट्रैक्टेड है, ये आपके IQ से, आपकी पर्सनालिटी से भी यहाँ पे अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि आप सेंटर बने रहते हो, किसी भी जगह जाते हो तो उसकी जान बन जाते हो। तो ये भी लगता है इनको कि जब आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो क्या आप इनके साथ में कनेक्ट होना चाहेंगे, क्या आप इनके साथ में जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कहीं गलत तो नहीं समझ लेंगे, गलत जज तो नहीं कर लेंगे। तो समवेयर ये थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, और अपने ही सवालों के जवाब यहाँ पे मुझे ये पर्सन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का व्यूअर्स एक बात और जो मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिला वो ये कि जो अनदर मैसेज है, या तो ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पे, और एक जो पुरानी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है वो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक बार आए थे, लेकिन इनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बन नहीं पाई, ठीक है। इनके साथ में रिलेशनशिप आपका चल नहीं पाया और वो रिलेशनशिप आपका टूट गया,
और ये पर्सन फिर से आपको अपना लव दिखाना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अब ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अपने ही जो दिमागी जो इसके ख्याल हैं इस पर्सन के, उनमें ये जुड़ चुके हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को बख्शोगे नहीं। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ में एटीट्यूड दिखाया या रूडनेस दिखाई, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से आपका सम्मान नहीं रखा, या फिर आपको कुछ समझा नहीं अपने सामने, राइट, और कहीं ना कहीं अपने ही एटीट्यूड में ये पर्सन रहे, इनको ऐसा लगता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कि अब आप जब ऐसे पर्सन बन गए हो, इतने ज़्यादा सॉलिड बन गए हो, तो क्या आप इनकी गलतियों के लिए इन्हें माफ़ करोगे? क्योंकि सही गलत की बात फिर से आती है। आपके लिए अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, आप उसमें मैनिपुलेट नहीं करते। तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने अगर कुछ गलतियाँ की हैं, ठीक है, और आप इनसे दूर हो गए हो, आपसे ये दूर हो गए हैं, तो मे बी आप इन्हें मतलब इस समय फॉर ग्रांटेड लोगे, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप इन्हें जैसे सबक सिखाओगे, ठीक है, जस्टिस के मोड में आप हो। और मैंने जैसे बोला कि आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये आपको कैसे बताएं कि ये आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, राइट। तो ये कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स देखो दो तरफा यहाँ पे बात निकल के आई है, और ये हर एक से मे भी अलग अलग लेवल पे जाके रेजोनेट होगी, और जिससे जो भी मिले आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन राइट नाउ आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत हैं, और आपको खो के ये पर्सन दुखी भी हैं, ठीक है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, इनके सिर्फ एक बिहेवियर की वजह से, और इन्होंने खुद के अपने दिल के टुकड़े कर लिए, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, टुकड़े इन्होंने कर दिए, कुछ आपकी बातें भी इस पर्सन को लग गई, क्योंकि आप जो बोल देते हो सही तो सही, गलत तो गलत आप बोल देते हो। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनके दिल के बहुत टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप इनके जहन में आज भी हो, और ये पर्सन आपको भी आज भी याद रखते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं। तो ये कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एनर्जी आपके लोगों के लिए मिली। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें व्यूअर्स ऐसी और वीडियोस के लिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।